वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह वला उम्मत बअद उम्मती। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन यब्तग़ी ग़ैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ ले सका जरा। सदर गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, शाहीनों के शहर से ताल्लुक़ रखने वाले नबी के आशिकों, सहाबा के सिपाहियों, मौलाना हक नवाज समेत दीगर तमाम शुहदाए नामूसे सहाबा से मोहब्बत करने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज की तारीख साज कामयाब पुरवकार पुरअमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर जमात के ज़िम्मेदार राना सनाउल्लाह साहिब, उनकी टीम के दीगर तमाम ज़िम्मेदारान को दिल की गहराई से मुबारकबाद के साथ साथ शाबाश देता हूँ। आप हजरात जो इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए, इस वक्त रात के 2 बजने वाले हैं। आप हजरात जिस जज्बे से, वलवले से, मोहब्बत से, अकीदत से तशरीफ़ फरमा हैं, आपके जज्बों, आपके वलवलों, आपकी मोहब्बतों को सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। बड़ा खूबसूरत किस्म का खताब, बड़ा जानदार किस्म का खताब, बड़ा मुदल्लल और बड़ा मुफस्सल खताब हमारी जमात के जर्नैल हज़रत मौलाना गाजी औरंगज़ेब फारूकी साहिब का आपने समाअत फरमा लिया। मैं नहीं चाहूँगा इस खताब के बाद मैं आपको ज़्यादा देर यहाँ पर बिठाऊं। आपने ईमानदारी से ये जलसे ताकतों का मुजाहरा हुआ करते हैं। एक तवील अरसा के बाद आपने इतनी बड़ी तादाद में जमा हो करके
दुख देखने के बाद, तकलीफें सहने के बाद, जनाजे उठाने के बाद, जेलों में जाने के बाद, लापता होने के बाद, सजाएं भुगतने के बाद, इम्तिहानों आजमाइशों में मुब्तला हो करके बड़े बड़े हादसे देखने के बाद आपने इतनी बड़ी तादाद में जमा हो करके बतलाया कि कल भी हम सहाबा के थे, आज भी हम सहाबा के हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, मौलाना ने आपके सामने अमन के उन्वान पर ये बातें की कि आते हुए भी, बैठ करके भी, जाने के बाद हमारे अवाम की तरफ से कभी कोई शिकायत किसी को आई। गुजरने वाला माह मुहर्रम, एक महीने में सिर्फ पंजाब सूबे के अंदर 1000 के करीब FIR आले तशय्यो के खिलाफ गुस्ताखियों पर, मुल्क के कानून को हाथ में लेने पर, मुल्क के कानून को तबाह करने पर, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने पर 1000 के करीब FIR उनके खिलाफ हुई है। हमने पूरे महीने में जलसे कर लिए, हमारे खिलाफ न कोई गुस्ताखी की FIR है, न मुल्क दुश्मनी की कोई FIR है। ठीक कह रहा हूं, हमारा दहशतगर्दी से, मुल्क दुश्मनी से कोई ताल्लुक। मेरा जुमला सुनिए, मैंने तकरीर नहीं करनी। मौलाना साहब ने बहुत कुछ कह दिया। इतने कुछ कहने के बाद इस मुल्क में एक बदबख्त गुस्ताख ने ये गुस्ताखाना जुमले कहे, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफा के बाद 3 लोगों के सिवा अलियाज़ुबिल्लाह सुम्मा अलियाज़ुबिल्लाह नकले कुफर नबाशत, उसने कहा कि बाकी सारे के सारे जो थे वो इस्लाम से फिर गए थे, पैगंबर को छोड़ गए थे, लफ्ज कहा मुर्तद हो गए थे। ये जुमला पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, रियासत मदीना में, इमरान खान तेरी गवर्नमेंट में उस बदबख्त ने कहा, और कहने के बाद आज तक वो मुल्क में दन दनाता हुआ फिर रहा है। हम इंतजार में हैं, तुम्हारा कानून कब हरकत में आएगा। अगर तुम्हारा कानून हरकत में ना आ सका तो मेरा जुमला सुनिए, हम कहते हैं अदालतों में बैठे हुए काजी जो हैं वो फैसले करें। अगर वो फैसले नहीं करेंगे फिर कोई गाजी फैसला करेगा या नहीं करेगा? जब काजी फैसला नहीं करेगा, गुस्ताख फिरे हमारे सामने, हमें कोई कहे सब्र कर लो, जब्त कर लो। सब्र की एक हद होती है, कभी कभी सब्र के पैमाने लबरेज हो जाया करते हैं।
के पैमाने लबरेज हुआ करते हैं। आपके सामने सरगोदा के वाकयात हैं, मुल्क के वाकयात हैं, 80-90 की दहाई के वाकयात हैं। तुमने फैसले न किए। मुझे डर लग रहा है कहीं दोबारा 80 और 90 की दहाई के हालात पैदा ना हो जाएं। ठीक कह रहा हूं? और अगर ऐसे हालात पैदा हो गए फिर ईमानदारी से अब हमारे बस में नहीं होगा। यह भी वजाहत से कह रहा हूं। सिद्दीक़ अकबर को काफिर कहे, तमाम सहाबाए किराम को काफिर कहे और हमें कोई कहे मुल्क का अमन, इसमें कोई शक नहीं। मुल्क का अमन जितना अजीज हमें है किसी और को नहीं है, लेकिन ईमान के मुकाबले में जब गुस्ताखियां होगी हम यूं ही फिरते रह जाएंगे। कल क़यामत का दिन आना है यारो। मरने के बाद जो हम सहाबा 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 कह रहे हैं उन सहाबा के सामने जाना है। किस मुंह से जाएंगे उनके सामने? मत मजबूर करो हमें। फैसले करने कोई मुश्किल होते हैं। मैं अभी आपसे कहूं फुला तरफ चलना है, चल पड़ोगे? मैं आपसे कहता हूं एक सेकंड में फौरन खड़े हो जाइए। जज़ाकल्लाह। फौरन बैठ जाइए। यहीं खड़े करके मैं आपको कहूं चल पड़ो तो चल पड़ोगे? यह मुश्किल काम है, यह मुश्किल काम है। तुमने हमें देखा हुआ है, हम वही हैं। थोड़ा सा फैसला बदलना पड़ेगा, बस इतना ही है। जिंदगी हमने गुजार ली हैं, हमारे होते हुए तबर्रे हों, गुस्ताखियां हों, हमने जिंदगी को क्या करना है? मेरे भाइयों, मेरे जुमले पे गौर करने में तकरीर नहीं कर रहा। मैंने आपसे हाथ खड़े करवाए, आपको मैंने खड़ा किया, आपने मेरी आवाज पे लब्बैक कहा, खड़े हो गए। मैंने कहा बैठ जाओ, आप बैठ गए। मैंने सिर्फ आपको खड़े करके बिठा करके पैगाम दिया है इस कौम के हाथ हमारे हाथों में हैं। इन हाथों को हमारे हाथों से निकलने पे मजबूर मत करो। अगर ये हमारे हाथों से निकल गए कल किसी और रास्ते पे चल पड़ेंगे, फिर मुश्किलात हमारे लिए भी आएंगी, मुश्किलात तुम्हारे लिए भी आएंगी। मैं इशारतन बतलाऊं, एक वाकया शोरकोट में हो गया, एक वाकया रहीम यार खान में हो गया, एक वाकया शेखुपुरे की अदालत में हो गया, एक वाकया लाहौर की अदालत में हो गया, एक वाकया गुजरांवाला के गक्कर मंडी की अदालत में हो गया। मेरा इशारा समझना, अदालतों में गाजी आ गए, अदालतों में आ गए। हम कहां कहां रोकेंगे, अदालतों में पहुंच गए। शेखुपुरा की अदालत में वकला ने उस गुस्ताख को जमीन के ऊपर लिटा करके उसके ऊपर जूतों की वो बारिश की। वो देखने वाला जज भी कह रहा था ऐसे गुस्ताख की सजा यही हुआ करती है। गक्कड़ की अदालत में एक गाजी ने आकर के उसे वासले जहन्नम कर दिया।
मत ऐसे वालात बनने दो कि गाजी निकल करके आकर के फैसले करना शुरू कर दे। मेरी बात तवज्जो से सुनना। मौलाना साहब ने जो सहाबा का तारफ करवाया, हम उन सहाबा के नाम लेने वाले, उन्हीं के नाम लेवा हैं। उनके खिलाफ कोई बात करे तो हम बर्दाश्त। मैंने जो बात की कि उस बदबख्त गुस्ताख ने कहा 3 के अलावा बाकी सारे अलियाज़ बिल्लाह पैगंबर के दीन को छोड़ गए थे। अब मेरे जुमले पे गौर करना। मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, वो बंदा हाथ खड़ा करे जिसने मौलाना हक नवाज को नहीं देखा। जिसने नहीं देखा, सारे ही आपने नहीं देखा, नीचे करे। जिन्होंने देखा वो हाथ खड़ा करे, बहुत कम तादाद है। जिन्होंने इशारुल कासमी को नहीं देखा वो हाथ खड़ा करे, नीचे करे। जिन्होंने मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी को नहीं देखा वो हाथ खड़ा करे, अल्लाह, नीचे। जिन्होंने मौलाना आजम तारक को नहीं देखा वो हाथ खड़ा करे, जिन्होंने अल्लामा अली शेर हैदरी को नहीं देखा वो हाथ खड़ा करे, नीचे कर ले। हुक्मरानों, शहरों जिलों की इंतजामिया के जिम्मेदारों, कौमी सलामती के इदारों के जिम्मेदारों, मैंने शाहीनों के शहर में इन शहीनों से सवाल किया। इनमें ज्यादा तादाद वो है जिन्होंने हक नवाज नहीं देखा, इशार नहीं देखा, ज़ियाउर रहमान नहीं देखा, आजम तारक नहीं देखा, अली शेर हैदरी नहीं देखा। जिन्होंने देखा नहीं है ये नारा लगा रहे हैं, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। जब तक सूरज इन्होंने देखा नहीं है, ये बेने देखे जज्बात देखिए। ये कह रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, इन्होंने देखा नहीं है। ये कह रहे हैं हक नवाज का दूसरा नाम सुन्नियों का वजीर आजम, इन्होंने देखा नहीं है। ये कह रहे हैं वक्फा बढ़ गया दरमियान में, तुम जो शेर मुझो शेर, इन्होंने देखा नहीं है। ये हक नवाज, इशार, ज़ियाउर रहमान, आजम तारक, अली शेर हैदरी को छोड़ने के लिए तैयार, ये छोड़ने के लिए तैयार। इन्होंने देखा भी नहीं है, ये फिर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये उनके मिशन काश के ऊपर मर मिटने के लिए, गर्दनें कटवाने के लिए, जेलों में जाने के लिए, तख्तों पे झूलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मेरा जुमला सुनना। जिन्होंने आमना के दुर्रे यतीम को देखा और करीब बैठ करके देखा और सारी जिंदगी देखा, वो नबी को छोड़ सकते थे? ये नहीं छोड़ते। उनको कहते हो जिन्होंने आमना के दुर्रे यतीम को देखा। उसको देखने वालों ने देखने के बाद अपना दिल और जिगर काट करके रख दिया था।
कहा था सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, पैगंबर से जुदाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं इसलिए जुमला कह रहा हूं, उसने कहा छोड़ गए, उन्होंने देखा था, जिन्होंने देखा नहीं है ये हक नवाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सहाबा नबी को कैसे छोड़ सकते थे? जिसने ये कहा उसके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए, हरकत में आना चाहिए। मौलाना साहब ने सारी बातें कानून की थी, मैं भी कानून की बात कर रहा हूँ। ये जुर्म है, जुर्म है। चोरी खत्म होनी चाहिए, डकैती खत्म होनी चाहिए, जराइम खत्म होने चाहिए, उसके लिए नए नए ज़ाब्ते बनने चाहिए। जराइम के खात्मे के लिए सज़ाओं में इजाफा होना चाहिए, सज़ा मुजरमों को मिलनी चाहिए। जब सज़ाएँ होंगी और सख्त होंगी, जराइम का खात्मा होगा या नहीं होगा। हम तो ये कहते हैं, इसलिए इधर से कोई फिक्र वाली बात नहीं है। हम सारे नबियों को भी मानते हैं, हम सारे सहाबा को भी मानते हैं, हम सारे अहले बैत को भी मानते हैं, हम सारे अहले हक को भी मानते हैं, हम सारे अहलुल्लाह को भी मानने वाले हैं। इसलिए हमारी तरफ से तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। जिधर से खतरा है हम निशानदेही कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। ये सख्त बात है, ये तशद्दुद वाली बात है, ये इंतहा पसंदी वाली बात है। जब कानून बन जाएगा, मौलाना साहब ने कहा ना, मौलाना साहब मैंने ये बात नवाज शरीफ की मौजूदगी में मैंने यूं कहा था, मौलाना साहब ने कहा ना सजाए मौत, मैंने कहा था साजन नकवी की मौजूदगी में कि अहले बैत की गुस्ताख सजाए मौत, अगला लफ्ज मैंने कहा था, उस गुस्ताख को यादगारे पाकिस्तान पे उल्टा लटकाया जाए, नीचे से गोलियां मारी जाएं, जब वो लाश हो उतार करके कुत्तों के सामने फेंक दी जाए, कुत्ते उसे खा जाएं, इसलिए कि जो नबी की आल, नबी के खानदान की गुस्ताखी करता है वो धरती पे चलता नजर नहीं आना चाहिए। उससे धरती जो है उसका बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर साथ ही जुमला जैसे अहले बैत का गुस्ताखी ये सजा होनी चाहिए, यही सजा हजरत सहाबा कराम के गुस्ताख की भी होनी चाहिए। जब ये हो जाएगा, हुक्मरानों मुहर्रम अभी आता नहीं है, तुम्हारी मीटिंगें शुरू हो जाती हैं। SHO से लेकर सदर ममलकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ, तमाम इदारे परेशान। मुहर्रम आ गया जी, मुहर्रम आ गया, हाय मुहर्रम आ गया। इधर इंडिया है, इधर ईरान है, इधर अफ़गानिस्तान है, उधर अमेरिका है। ये सारे मुहर्रम में क्यों नज़र आते हैं, रबीउल अव्वल में क्यों नहीं नज़र आते? कितने बड़े बड़े जुलूस हुए रबीउल अव्वल में, कहीं झगड़ा हुआ, कहीं फसाद हुआ, कहीं लड़ाई हुई, एक जगह पर हुई है, मौलाना के इल्म में होगा, एबटाबाद के शहर हवेलिया में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में क्यों लड़ाई हुई? अहले सुन्नत के जुलूस में आले तशय्यो शामिल हुए, इसलिए कि उनके रास्ते बंद हो गए हैं। अब जिधर जाते हैं नाकामी उनके मुकद्दर में है। उन्होंने 12 रबीउल अव्वल को आले सुन्नत के जुलूस में शामिल होकर के वहाँ की बड़ी तारीखी जामिया मस्जिद जिसका नाम हजरत अमीर मुआविया है रजी अल्लाह ताला अन्हो, उसके ऊपर आकर के पथराव किया। आले सुन्नत की मस्जिद, मुझे यकीन है आले सुन्नत देवबंदी हो, बरेलवी हो,
आले हदीस हो, आले सुन्नत की मस्जिद की कोई तौहीन कर सकता नहीं है। ये वही गुस्ताख है जिसने नबी की मस्जिद की तौहीन की, नबी के मिंबर की तौहीन की, नबी के मुसल्ले की तौहीन करने वाला आले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक के जुलूस में शामिल होकर के अल्लाह के घर की तौहीन कर रहा था, पथराव कर रहा था और सहाबा किराम पे तबर्रा कर रहा था। इंतजामिया ने एक्शन लिया, FIR भी हो गई, गिरफ्तारियां भी हो गई। मैं कहना चाहूँगा आले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले देवबंदियों, बरेलवियों, आले हदीसों, तुम्हें अपने दाएं बाएं आगे पीछे अब देख कर चलना होगा। कहीं वो नाकाम होने वाला जो मौलाना साहब कह रहे थे अफगानिस्तान की नाकामी का बदला वो किसी न की हैसियत में लेना चाहते हैं। इंडिया की चीखें निकली हुई हैं, ईरान ने नारे लगाए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लगाए हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नारे लगाए हैं। वो भी परेशान है, अमेरिका भी परेशान है, इंडिया भी परेशान है। बदला लेना चाहता है पाकिस्तान से इन गुस्ताखों की शक्ल में। सरगोदा के नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, हमने पहले भी इनकी साजिशों को नाकाम किया, आइंदा भी इनकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। बनाओगे? उसके लिए जब कभी जरूरत पड़ी हमारे साथ चलोगे, हमारे साथ निकलोगे। मैं फिर एक मर्तबा शुक्रिया के साथ साथ आपको, इंतज़ामिया को शाबाश देता हूँ। आपने एक अरसे के बाद, बड़े बड़े दुख सहने के बाद इतनी बड़ी तादाद में जमा हो करके जो अपने अमल से जवाब दिया। मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।